नमस्कार साथियों, मैं आचार्य आरती सिंघल आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज वार भी शनिवार है, तो आज क्यों ना शनि महाराज जी के बारे में ही बात की जाए। शनि महाराज कौन है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। शनि महाराज सूर्य पुत्र है, ये तो आप जानते होंगे, और इनकी माता का नाम छाया है। शनि महाराज बहुत ही गंभीर स्वभाव के व्यक्ति हैं, मतलब जो देवता हैं वो बहुत गंभीर स्वभाव के देवता हैं। शिव जी ने इन्हें न्यायाधीश का पद दिया है और ये हमारे सभी कर्मों का न्याय करते हैं। शायद आपको ये भी मालूम होगा कि जो शनि महाराज हैं उनका एक पैर जो है थोड़ा सा वो लंगड़ा कर चलते हैं, इसीलिए जब भी कभी शनि की महादशा आती है तो हम लोग ये ज़रूर कहते हैं जातक को कि वह अपने पैरों का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि की दशा में पैरों के ऊपर आपके कष्ट आ सकता है। तो चलिए, ये तो शनि महाराज का थोड़ा सा परिचय था और अब मैं बताऊंगी शनि महाराज को क्या क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है। शनि महाराज जो कि मूलांक 8 के स्वामी हैं, 8 नंबर जो है उन्हीं का नंबर कहलाता है शनि महाराज का। जो शनि महाराज हैं वो अपने जो जातक को कष्ट कब देते हैं, जब जातक कोई भी गलत काम करता है, जैसे झूठ बोलता है, जैसे कोई मांसाहार करता है, मदिरा का सेवन करता है, लोगों की मतलब जो असहाय लोग हैं उनको दुखी करता है, ऐसे लोगों को वो बहुत दंड देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि जब शनि अच्छा ना हो तो ये काम व्यक्ति खुद ही करने लग जाता है, मतलब ये काम में वो खुद ही संलग्न हो जाता है। अगर उसका शनि अच्छा नहीं है, वो सारे काम गलत करता है। जब शनि महाराज अगर उनकी कुंडली में सही नहीं बैठे हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, तो ये सारे काम जो कि गलत है, झूठ बोलना, मांसाहार करना, दूसरों को दुखी करना, नौकरों को, अपने जो आपके पास काम करते हैं, आपके अधीन है, उनको कष्ट देना, ये सब स्वतः ही हो जाते हैं, जिससे हमें बचना चाहिए। शनि महाराज यूं तो सबको ऐसा नहीं है कष्ट ही देते हैं। वृषभ राशि होती है, वृषभ लगन होता है, तुला लगन होता है, इनके लिए योग कारक भी हैं और शुक्र इनके मित्र हैं, तो ये शुक्र की राशि के लिए बहुत अच्छे भी हैं। लेकिन वही बात है, अगर आदमी कर्म अच्छे नहीं करेगा तो वो न्यायाधीश हैं, जब भी उनकी 7.5 आती है, ढैया आती है, तो कहीं ना कहीं वो उसका फल, जो उनके कर्मों का फल है, वो देते ही हैं। आप लोगों को मैं आज शनि महाराज के बारे में इसीलिए ही बता रही हूँ क्योंकि लोग राहु, शनि, केतु, इन ग्रहों को बहुत इनसे ज़रा डरते भी हैं और इनको समझते हैं कि ये जो ग्रह हैं ये सिर्फ खराब ही हैं। ऐसा नहीं है, खराब ही नहीं है, ये अच्छे भी हैं। इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए अच्छी रहती है। लेकिन वही है, हम जब कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो वो न्यायाधीश है, वो हमें दंड तो देंगे ही। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि कर्म फल दाता है, तो कर्म अच्छे करेंगे तो शनि महाराज स्वतः ही अच्छे रहेंगे। अब मैं बताती हूँ इनका वाहन कौन सा है। जैसे कि हर एक देवी देवताओं का कोई ना कोई वाहन होता है, तो शनि महाराज का भी वाहन है। शनि महाराज का जो वाहन है वो कौवा है। कौवा बड़ा चालाक भी होता है और बड़ा समझदार भी होता है, और कहीं ना कहीं उन्होंने शनि महाराज की मदद की थी उन्हें बचाने में, तो वहीं उसी दिन से उन्होंने उसे अपना वाहन बना लिया था। जो पुरानी कथाएं हैं उसमें यही बताया गया कि कौवे ने उनकी रक्षा की थी जीवन की, तो कौवे को उन्होंने अपना वाहन बना लिया। इसी प्रकार कौवों को अगर आप खाना देते हैं, उनकी पसंद का भोजन देते हैं, तो शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। कहीं ना कहीं शनिवार को आपने कई बार देखा होगा, लोग कौवों को खाना देते हैं, पनीर देते हैं, है ना, चावल देते हैं पका के, खीर देते हैं, और अमावस पर भी देते हैं। लेकिन शनिवार का दिन भी कई लोगों ने कौवों के लिए खाने के लिए, मतलब उनको कुछ ना कुछ भोजन देते हैं, क्योंकि शनि को प्रिय है कौवे। और इसी प्रकार शनि महाराज को काले तिल, उड़द और काला कपड़ा और काले रंग के जो हमारे चप्पल हैं, जूते हैं, ये भी हम शनिवार को कई बार जब कभी व्यक्ति का समय ठीक नहीं होता, शनि महाराज अगर उनसे नाराज़ होते हैं, तो ऐसी चीज़ों का हम दान कराते हैं शनिवार को। पर ये सब लगन के हिसाब से, राशि के हिसाब से, कुंडली में शनि जी कहाँ बैठे हैं उस हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि सभी करने लग जाएं।
पहले कुंडली का विश्लेषण जरूरी है, उसके बाद उपाय या दान करने चाहिए। शनि महाराज की दशा में हम कई बार ये भी कहते हैं कि लोहे का जो छल्ला होता है वो पहने, और उसको बनाने के लिए हम कहते हैं कि आप घोड़े की नाल का छल्ला बनवाएं या नाव की कील का बनवाएं, ताकि वो शनि महाराज की ढैया है या दशा है उसमें आपको रिलीफ मिले, उनके प्रकोप से आपको रिलीफ मिले। तो शनि महाराज आपको अध्यात्म भी देते हैं थोड़ा सा, वो आपको एक तरह से अंदरूनी आपकी ऊर्जा को मतलब जगाते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर नई नई चीज़ें, नई नई अध्यात्म की चीज़ें, नई नई खोज अन्वेषण करने का मन भी करता है जब उनकी दशा अंतरदशा आती है, ढैया साढ़े साथी आती है। साढ़े साथी में विशेषता स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ज़्यादा देखी गई हैं जो मैंने देखा है अभी तक, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्म फल दाता हैं और साढ़े साथी में वो देते हैं कर्मों का फल। तो उस टाइम स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहता है, कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आ जाती हैं, गंभीर रोग भी आ जाते हैं कई बार अगर शनि आपके सही ना हो, चरम रोग भी आ जाते हैं, कैंसर और लाइलाज बीमारियां और कई लंबी बीमारियां, कई ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो इसीलिए थोड़ा शनि महाराज से हमें उनको थोड़ा सा मानना चाहिए, पूजना चाहिए और अपने कर्मों को सही रखना चाहिए। तो इस प्रकार जो शनि महाराज हैं आपका भला भी करते हैं अगर आप उनके अनुसार चलते हैं। उन्होंने जो भी अपने जीवन काल में कई चीज़ें, आपको पता है उन्होंने कष्ट सहे, बचपन में कष्ट सहे, पिता से दूर रहे, और सूर्य जी के भी इसीलिए थोड़े से शत्रु हैं, मतलब उनसे थोड़ा सा नाराज़ हैं। तो इसीलिए कभी भी सूर्य और शनि जब इकट्ठे बैठे होते हैं तो सूर्य पिता का कारक है और शनि पुत्र का कारक है, तो कहीं ना कहीं हम ये प्रिडिक्ट भी करते हैं कि पिता और पुत्र के संबंध अच्छे नहीं होंगे, और वाकई में अच्छे नहीं होते हैं। जहाँ भी सूर्य और शनि इकट्ठे बैठे होते हैं कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है पिता और पुत्र में। अब मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके सारा ही बता दिया, कुछ उपाय भी बता दिए, कुछ उनकी व्याख्या भी कर दी शनि जी की, लेकिन फिर भी बात वहीं पर मैं कहूँगी कि पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं जब भी आपको शनि जी का कोई उपाय करना हो, ताकि पहले पता चले वो कहाँ बैठे हैं आपकी कुंडली में, कौन से लगन हैं, कौन सी राशि है, कहाँ पे बैठे हैं, कौन सी राशि के स्वामी। मतलब कुंभ राशि और मकर राशि तो इनकी है ही, लेकिन वो मान लो कर्क राशि में बैठे हैं या वृषभ राशि में बैठे हैं या तुला राशि में बैठे हैं, तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो आज मैंने आपको शनि महाराज के बारे में मुझे लगता है काफ़ी कुछ बता दिया है, और अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल ज्योतिषाचार्य आरती सिंघल पे जाके आप वहाँ पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, मेरी और नई वीडियो को भी और पुरानी वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ और भी जानना हो, किसी भी ग्रह के बारे में आपकी इच्छा हो जानने की, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं अगला जो अपना वीडियो है उसी ग्रह के ऊपर बनाऊंगी, या जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनका आपको समाधान दूंगी। तो मैं आशा करती हूँ आज आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और आप ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तो नमस्कार।